हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। दिसंबर 2024 के लिए आपको ये वीडियोस एप्लीकेबल होने वाले हैं। चैप्टर का नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम लोग टॉपिक नंबर 2 का रिवीजन शुरू करने वाले हैं। टॉपिक नंबर 2 का नाम है डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। यहाँ पर हम लोगों को दो डेफिनेशंस को रिवाइज करना है। डेफिनेशन नंबर 1 है आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और डेफिनेशन नंबर 2 है आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स एज अप्लाइड इकोनॉमिक्स। बेसिकली एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। उस इकोनॉमिक्स में जितना भी थियोरेटिकल नॉलेज है, जितना भी प्रैक्टिकल नॉलेज है, जितने भी टूल्स एंड टेक्निक्स है, बेसिकली पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का जो नॉलेज बेस है उसे बिजनेस में किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, बिजनेस में किस तरीके से यूज किया जाता है, ऐसे दो सिनेरियोज आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं इन दो डेफिनेशंस की माध्यम से। तो इकोनॉमिक्स जो है सबसे पहले मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इसे क्यों कहा जाता है तो मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जो भी बिजनेस का मैनेजमेंट होता है वो अलग अलग प्रकार के डिसीजंस लेता है विथ रिगार्ड टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज। चार प्रकार के इकोनॉमिक रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन लिमिटेड रिसोर्सेज को ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए पॉसिबल है, उस ऑप्शन में इन्वेस्ट करना, दिस इज द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स में जितना भी नॉलेज बेस है उसे मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ये डेफिनेशन नंबर 1 आपको बताती है। डेफिनेशन नंबर 2 आपको बताती है अप्लाइड इकोनॉमिक्स। इसका मतलब जो मेन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का, उसमें का जितना भी नॉलेज बेस है, हम उस नॉलेज बेस को बिजनेस सिनेरियोज में, बिजनेस डिसीजन मेकिंग में, बिजनेस की प्रोसेसेस में किस तरीके से यूज करते हैं, यानी किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए मेन ब्रांच है इकोनॉमिक्स, और जब हम उस इकोनॉमिक्स को बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो उस ब्रांच को कहा जाता है अप्लाइड इकोनॉमिक्स। ऐसी दो डेफिनेशंस हमें रिवाइज करनी है। तो ये जो टॉपिक है आपका, टॉपिक नंबर 2 डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसको मैं आपको दो पार्ट्स में रिकॉर्ड करके देने वाला हूँ। पहला पार्ट आपका रहेगा डेफिनेशन 1 के बारे में और दूसरा पार्ट आपका रहेगा डेफिनेशन 2 के बारे में। इस पार्ट में हम लोग डेफिनेशन 1 को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके लिए क्या कहा जाता है, डेफिनेशन 1 आपको क्या कहती है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, यानी मैनेजमेंट के जितने भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें इकोनॉमिक्स को किस तरीके से यूज किया जाता है, इकोनॉमिक्स के थियरी, प्रैक्टिकल नॉलेज बेस को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, इसकी बेसिक जानकारी आपको यहाँ से मिलने वाली है। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उस डेफिनेशन का एनालिसिस करने के बाद डेफिनेशन में जो भी की पॉइंट्स है उनको हमने आइडेंटिफाई किया। 4 की पॉइंट्स हमें मिले। पहला पॉइंट है आपका इकोनॉमिक एनालिसिस, दूसरा पॉइंट आपका आता है बिजनेस डिसीजन मेकिंग, तीसरा पॉइंट आपका आता है स्केर्स रिसोर्सेस एंड चौथा पॉइंट आपका आता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो इस डेफिनेशन से हमें ये 4 की पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं और पॉइंट नंबर 3 में हम इन 4 की पॉइंट्स का बेसिक एक्सप्लेनेशन समझेंगे। इस तरीके से डेफिनेशन 1 को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों को समझना है। अब मैं आपको लेके चलता हूं टॉपिक नंबर 2 पे, जहां पर हम डेफिनेशंस का डिस्कशन करने वाले हैं। डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, टॉपिक नंबर 1। डेफिनेशन नंबर 1, उसका हेडिंग है बिजनेस इकोनॉमिक्स एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन नंबर 1, अब इस डेफिनेशन को हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। Business economics may be defined as the use of economic analysis to make business decisions involving the best use of an organization's scarce resources. It is also known as managerial economics. अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी डिफाइंड एज द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या किया जाता है, इकोनॉमिक एनालिसिस का यूज किया जाता है। इकोनॉमिक एनालिसिस करने का पर्पस क्या होता है, टू मेक business decisions involving best use of organization scarce resources। मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है उसमें इकोनॉमिक एनालिसिस का यूज किया जाता है टू मेक बिजनेस डिसीजंस इन्वॉल्विंग द बेस्ट यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन के पास कौन से स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज मैनेजरियल स्किल्स। इट इज नोन एज
मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो हम जब डिसीजन मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में बिजनेस इकोनॉमिक्स को देखते हैं तब हम उसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। अब इस डेफिनेशन के 4 की पॉइंट हमें मिले। पहला पॉइंट आपका आता है इकोनॉमिक एनालिसिस, जो हमने यहाँ पे लिखा। दूसरा पॉइंट आपका आता है बिजनेस डिसीजन मेकिंग, जो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। तीसरा पॉइंट आपका आता है कि आपके पास रिसोर्सेज जो है वो स्केयर्स है, वो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। और चौथा पॉइंट आपका आता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जो कि हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है। तो इस पूरी डेफिनेशन को समझने के लिए हमें इन 4 पॉइंट्स का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत बहुत आवश्यक होता है। अब इन चारों पॉइंट्स का हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इकोनॉमिक एनालिसिस, इसका बेसिक मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक एनालिसिस इन्वॉल्व्स स्टडिंग मार्केट ट्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म्स एंड इवैल्यूएटिंग द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच अ बिजनेस ऑपरेट्स। तो सबसे पहले इकोनॉमिक एनालिसिस में हमें 3 एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ाई करनी होती है, 3 एस्पेक्ट्स का स्टडी करना होता है। कौन से 3 एस्पेक्ट्स है वो। मार्केट ट्रेंड्स, यानी मार्केट में किस तरीके के ट्रेंड्स है, पैटर्न्स है, कंज्यूमर किस तरीके का परचेस करता है, कंज्यूमर कौन से प्रोडक्ट या सर्विसेज को कौन से सीजन में, कौन से समय में, कौन से दिनों में कंज्यूम करता है, डिमांड कब बढ़ती है, डिमांड कब घटती है। इन सब का जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं तब हमें ट्रेंड मिलता है। मतलब क्या, कस्टमर को कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए, उनकी डिमांड कितनी है, कौन से प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, कौन से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की डिमांड घट रही है, कौन से प्रोडक्ट्स के प्राइसिंग की वजह से उनके डिमांड एंड सप्लाई में फ्लक्चुएशन होता है। इन्हें कहा जाता है ट्रेंड। यानी बेसिकली मार्केट में कंज्यूमर का फिलहाल डायरेक्शन क्या है, एग्जिस्टिंग मार्केट में किस तरीके का सिचुएशन है, उसे कहा जाता है मार्केट ट्रेंड। तो ये पहला एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट अंडरस्टैंडिंग डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म। तो मार्केट में सबसे मेजर 2 ही फैक्टर्स होते हैं, इन 2 फैक्टर्स में बाकी की चीजों को कैटेगराइज किया जाता है। जब भी हम मार्केट की बात करते हैं तो 2 ही फोर्सेस होते हैं, एक होता है डिमांड, दूसरा होता है सप्लाई। डिमांड जब मार्केट में रहेगी उन्हीं प्रोडक्ट या सर्विसेज को सप्लाई किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड है उन्हीं डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए लोग आपको अपने जेब से पैसा देंगे। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों के ऊपर कोई भी व्यक्ति पैसा खर्चा नहीं करेगा। तो आपको ये जो डिमांड एंड सप्लाई के मैकेनिज्म्स है, डिमांड को कैसे बढ़ाया जाता है, डिमांड को कैसे घटाया जाता है, सप्लाई को कैसे मेंटेन करना है, सप्लाई को इस तरीके से कैसे मेंटेन करें कि हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज की प्राइस हमेशा ऑप्टिमम लेवल पे रहे, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तीसरा एस्पेक्ट क्या है, इवेल्युएटिंग द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यानी हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उस इंडस्ट्री के लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरीके के, ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो कैसा है, जिसमें टैक्सेशन भी आ गया, जिसमें आपका कॉस्टिंग भी आ गया, जिसमें आपका प्राइसिंग मैकेनिज्म भी आ गया, और फाइनेंसिंग के सोर्सेस आपके लिए कौन से अवेलेबल है। तो इकोनॉमिक सिनेरियो में पैसों से रिलेटेड जितने भी बिजनेस से रिलेटेड सिनेरियोज है वो सारे सिनेरियोज आपके इस सेगमेंट में कवर हो जाते हैं। Economic analysis involves studying market trends, understanding demand and supply mechanisms, and evaluating economic environment in which business operates. Point number 2. This analysis provides valuable insights into pricing, production, and resource allocation decisions. जब भी हम ये economic analysis करते हैं तो हमें 3 सेगमेंट्स में 3 एस्पेक्ट्स में मदद होती है। वो 3 एस्पेक्ट्स कौन से हैं? Economic analysis provides valuable insights into pricing, production and resource allocation decision. प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, बेसिकली किस तरीके की प्रोडक्शन फैसिलिटी निर्माण करके हमें सप्लाई करना चाहिए। फिर रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन, जो 4 स्केयर्स रिसोर्सेज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास होते हैं वो होता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन रिसोर्सेज को ऑप्टिमली कैसे यूज किया जाए ताकि हम मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमा सके। तो इकोनॉमिक एनालिसिस करने के बाद हमें वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलती है 3 चीज़ों के बारे में, प्राइसिंग, प्रोडक्शन एंड रिसोर्स एलोकेशन डिसीजंस। इट हेल्प्स फर्म्स अलाइन देयर स्ट्रेटेजीज विद इकोनॉमिक फोर्सेस टू अचीव ऑप्टिमल आउटकम, यानी कम से कम रिसोर्सेस यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए इसके बारे में हमें क्लैरिटी मिलती है। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक एनालिसिस वाला पॉइंट। पॉइंट नंबर बी क्या कहता है, बिजनेस डिसीजन मेकिंग। Business decision making is the process of choosing the best course of action for a company based on data and economic reasoning. अब business decision making का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, choosing
बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर कंपनी, यानी हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सबसे बढ़िया पोजीशन हम कैसे बना सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमा सके, यानी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कैसे कमा सके और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन कैसे कर सके। तो बेसिकली बिजनेस डिसीजन मेकिंग का एक ही फोकस होगा, चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द कंपनी। अब ये जो डिसीजन आप लोगे, ये डिसीजन आप दो प्रकार के नॉलेज बेस के ऊपर लेने वाले हो। पहला, आपके पास डेटा होना चाहिए डिसीजन लेने के लिए, और दूसरा रीजनिंग होना चाहिए। जो डिसीजन ले रहे हैं वो रैशनल माइंडेड लोग होने चाहिए, वो लॉजिकल होने चाहिए, वो रियलिटी के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। लाला लैंड में या फैंटेसी वर्ल्ड में डिसीजन मेकिंग लोगे तो बिजनेस में नुकसान गारंटीड होगा। एक्चुअल सिनेरियो क्या है, रियलिज्म, आपका जो भी मैनेजर्स होते हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए, प्रैक्टिकल होने चाहिए। तो बिजनेस डिसीजन मेकिंग के एकदम क्लैरिटी के साथ आप समझ लो, बिजनेस डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ choosing best course of action for the company based on point number 1, the available data and the economic reasoning। रीजन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क्स that help businesses determine how to allocate their limited resources efficiently। अब ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला फील्ड है, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, उसमें इस प्रकार का नॉलेज है कि वो आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। किस चीज में मदद करेगा वो फ्रेमवर्क? वो फ्रेमवर्क आपको मदद करेगा टू डिटरमाइन हाउ टू एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेस एफिशिएंटली। यानी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये चार मेजर रिसोर्सेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास होते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे फंक्शंस होंगे। कौन से? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, यानी इनपुट को खरीदो, इनपुट के ऊपर प्रोसेस करो, फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म करो, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, आफ्टर सेल्स सर्विस, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स होंगे अलग अलग। परचेस डिपार्टमेंट, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट, वेयर हाउस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसके बाद फिर से फिनिश गुड्स का जो भी होगा, क्वालिटी चेक या टेस्ट चेक जो भी होगा आपका वो होगा। देन मार्केटिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की टीम होगी आपकी, लॉजिस्टिक्स की टीम होगी, कस्टमर को माल बेचा जाएगा, वारंटी, गारंटी जो भी चीज़ें होगी वो, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीज़ें आपके पास होने वाली है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज को प्रोडक्शन में कितने रिसोर्सेज लगाने हैं, मार्केटिंग में कितने रिसोर्सेस लगाने हैं, कस्टमर सर्विस में कितने रिसोर्सेस लगाने हैं, इस डिसीजन को लेने के लिए आपको बिजनेस डिसीजन मेकिंग जो इकोनॉमिक्स का नॉलेज बेस है वो मदद करता है। सो बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स एक प्रकार का आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा टू डिटरमाइन हाउ टू एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेस एफिशिएंटली। दिस इंक्लूड्स डिसीजन रिलेटेड टू प्राइसिंग, प्रोडक्शन लेवल्स एंड मार्केट एक्सपांशन। ठीक है, तीन एस्पेक्ट्स आपके मदद होगी, प्राइसिंग, प्रोडक्शन लेवल्स एंड मार्केट एक्सपांशन। पॉइंट नंबर सी, स्केर्स रिसोर्सेस। रिसोर्सेज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन आर लिमिटेड, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये चार रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं। एंड देयर resources in any organization are limited and their best use is essential for profitability and sustainability। किसी भी बिजनेस को अगर स्टेबिलिटी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है, तो उनको जितने भी रिसोर्सेस उनके पास अवेलेबल है उनका बेस्ट पॉसिबल तरीके में उनका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, तभी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी एंश्योर हो पाएगी। पॉइंट नंबर 2, Business economics addresses the problem of scarcity by guiding firms to optimize resource allocation। यानी जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसमें इस तरीके का नॉलेज आपको मिलेगा कि वो आपको एक गाइड करेगा कि कम से कम रिसोर्सेस में आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर पाओ। जितने रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उन्हीं को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करो ताकि आपका जो प्रॉफिट अर्निंग एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का गोल है आप उसे अचीव कर पाओ। पॉइंट नंबर डी, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। Managerial economics is often used interchangeably with business economics. It focuses on applying economic theories and principles to solve business problems, particularly at the management level. Managerial economics is often used interchangeably, यानी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको हम बिजनेस इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं। आइदर आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहो या बिजनेस इकोनॉमिक्स कहो, एक ही बात है, ऐसा इनका कहना है। It focuses on applying economic theories and principles to solve business problems, particularly at the management level। तो ये जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता है ये जनरली मैनेजमेंट लेवल को मदद करता है। और उसका फोकस क्या होता है, यानी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का फोकस क्या है, तो उसका फोकस होता है जो भी इकोनॉमिक थियरीज है, जो भी इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स है, उनको अप्लाई करो इन
सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स पर्टिकुलरली एट द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग लेवल। पॉइंट नंबर 2, इट एम्फोसाइजेस यूजिंग इकोनॉमिक रीजनिंग, यानी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एम्फोसाइज किस पर करता है? इकोनॉमिक रीजनिंग इन प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। तीन चीजों के ऊपर एम्फोसिस होता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में: प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, हेल्पिंग मैनेजर्स अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल एंड मार्केट डायनामिक्स अफेक्टिंग देयर ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर मार्केट फोर्सेस का क्या इंपैक्ट होने वाला है, आपको किस तरीके से खुद के रिस्पॉन्सेस को अडॉप्ट करना है ताकि आप मार्केट में सस्टेन कर पाओ और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ एंश्योर कर पाओ। तो मित्रों, इस तरीके से आपकी जो डेफिनेशन नंबर 1 है बिजनेस इकोनॉमिक्स एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, उसका डिस्कशन हमारा होता है समाप्त। यहां पर मैं आपको बता दूं, इस डेफिनेशन में पूरा का पूरा फोकस रहेगा मैनेजर्स को, यानी जो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस होती है उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाए, उसको किस तरीके से एनहांस किया जाए ताकि हमारा जो प्रॉफिट अर्निंग एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का गोल है, जो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बिजनेस करने का जो गोल है, उसको हम अचीव कर पाए। आई होप कि आपको डेफिनेशन नंबर 1 है वो प्रॉपरली डिटेल में समझ में आ गई है। अगला वीडियो जो आपका आने वाला है वो भी इसी तरीके से 15 से 20 मिनट का होगा या फिर 10 से 20 मिनट के ब्रैकेट में होगा। उसमें हम डिस्कशन करेंगे, रिवाइज करेंगे डेफिनेशन नंबर 2 जो आपकी आएगी बिजनेस इकोनॉमिक्स एज अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे ये जो डेफिनेशंस दी गई है इनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बिजनेस इकोनॉमिक्स को हो, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को हो या अप्लाइड इकोनॉमिक्स को हो, बात एक ही है। फर्क बस इतना है कि इसके वर्डिंग्स में फर्क है। दो अलग अलग व्यक्तियों ने दो अलग अलग अपने पर्सपेक्टिव से डेफिनेशन दी है, तो हम उन दो पर्सपेक्टिव्स को यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या फिर आप अप्लाइड इकोनॉमिक्स को हो, बात एक ही है। बस फर्क इतना है, जैसे मैं एक टीचर हूं, अगर मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं तो मेरे नोट्स बनाने का तरीका अलग है, मेरे की पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने का तरीका अलग है। यही अगर कोई और टीचर अगर आपको पढ़ाता है तो हो सकता है वो कुछ और एग्जाम्पल्स लेके आपको पढ़ाए, कुछ और अलग पर्सपेक्टिव आपको दे, करेक्ट। तो मैं एज अ टीचर मैं भी आपको वही चीज पढ़ा रहा हूँ, टीचर नंबर 2 जो है वो भी आपको सेम ही चीज पढ़ा रहा है, बस हम लोग अपने तरीके से पर्सपेक्टिव प्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपने टीचिंग स्टाइल के तरीके से आपको इस टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिमिलरली डेफिनेशन नंबर 1 एंड डेफिनेशन नंबर 2 भी यही कहते हैं, दो अलग अलग व्यक्तियों ने डेफिनेशन दी है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अलग अलग पर्सपेक्टिव दी है, बताने की स्टाइल अलग है, फोकस एक ही है। बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इन तीनों टर्मिनोलॉजीज का फोकस एक ही है। इकोनॉमिक्स में जितना भी थियरीज, प्रिंसिपल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स बताए गए हैं उसको हम बिजनेस में किस तरीके से यूज कर सके ताकि जो हमारा गोल है प्रॉफिट अर्निंग एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन उसे हम अचीव कर सके। ठीक है, ये बेसिक मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियोस को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके लिए फ्री रिसोर्सेस जनरेट करने का चांस मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। अब मोटिवेशन नहीं है तो फिर आपके लिए फ्री रिसोर्सेस जनरेट करने का भी चांसेस धीरे धीरे कम हो जाएंगे। चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। रिवीजन करते रहिए और दिसंबर 2024 में आपको एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस लेके आना है।